सुर्खियों में। नमस्कार। कार्यक्रम प्रदेश की सुर्खियों में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ धारणा सचदेव। श्रोताओं, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस कार्यक्रम में हम उन विषयों को शामिल करते हैं जो सुर्खियों में हों। इस बार के कार्यक्रम का विषय है प्रधानमंत्री आवास योजना, सच हुआ अपने घर का सपना। घर एक ऐसी व्यवस्था है, एक ऐसा सम्मानजनक तोहफा है जो इंसान का आत्मविश्वास कई गुना बढ़ा देती है। अगर अपना घर होता है तो एक निश्चिंतता होती है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत सरकार लाभार्थियों को आवास निर्माण के लिए सब्सिडी देती है। इस योजना के तहत आवास निर्माण के लिए केंद्र सरकार की ओर से प्रति आवासीय इकाई 1.5 लाख रुपए का अनुदान दिया जाता है। इसके अलावा राज्य सरकार भी केंद्र सरकार के अनुपातिक 1 लाख रुपए प्रति आवासीय इकाई की सहायता देती है। यह योजना केंद्र सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना है। इस बारे में श्री उदय प्रताप सिंह, मंत्री परिवहन स्कूल विभाग मध्य प्रदेश ने बताया कि तो प्रधानमंत्री जी ने कैबिनेट में देश के अंदर आवास योजना 3 करोड़ नए आवास, 2 करोड़ ग्रामीण क्षेत्र में, 1 करोड़ शहरी क्षेत्र में जो आवास बनाने का एक कैबिनेट अप्रूवल देश में आया था। मध्य प्रदेश को भी उसमें लक्ष्य मिला है और आज हमारी मंत्रिपरिषद ने माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में उसको भी अप्रूव किया है कि आगे आने वाले समय में हमारी जो आवास की योजना है उस पर भी शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में समान रूप से लोगों को लाभ मिलेगा। सतना जिले में केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ जिले के जरूरतमंद लोगों को मिल रहा है, जिनमें गरीब और बेघर परिवार शामिल हैं। सतना जिले में केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ जिले के जरूरतमंद लोगों को मिल रहा है, जिनमें गरीब और बेघर परिवार शामिल हैं। गृह प्रवेश कार्यक्रम के तहत सतना और मैहर जिले में 2 अक्टूबर 2023 से 15 सितंबर 2024 तक प्रधानमंत्री आवास योजना के पूर्ण नवनिर्मित 3,546 आवासों में हितग्राहियों का गृह प्रवेश हुआ। वहीं 2024-25 के प्राप्त लक्ष्य के विरुद्ध 3,514 हितग्राहियों को सिंगल क्लिक के माध्यम से प्रथम किस्त की राशि अंतरित की गई। जिले के हितग्राहियों के चेहरों पर खुशी देखी जा रही है। मेरा नाम राम दुलारी है। मैं नई बस्ती सतना में रहती हूँ। मेरे रहने को कच्चा मकान था। बरसात में परेशानी होती थी। मुझे प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिला है। मेरे पास अब पक्का मकान है। सब परिवार खुशी से जीवन चल रहा है। मेरा नाम राजेश कुमार है। मैं सतना में रहता हूँ। मेरे पास कच्चा मकान था। मुझे प्रधानमंत्री आवास योजना से एक पक्का मकान मिल गया है। मैं बहुत खुश हूँ। आकाशवाणी समाचार के लिए सतना से मैं लाल बहादुर तिवारी। प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर पेश है प्रादेशिक समाचार एकांश की एक रिपोर्ट। केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री आवास योजना लाखों गरीबों की किस्मत बदलने वाली योजना है। नर्मदापुरम जिले में भी प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से निर्धन परिवारों को पक्के मकान का लाभ मिल सका है। जो निर्धन परिवार कच्चे घर, झोपड़ी में रहकर जीवन यापन कर रहे थे, अब वो प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ पाकर पक्के मकानों में निवास करने लगे हैं। आइए सुनते हैं नर्मदापुरम सीएमओ हेमेश्वरी पटेल को। नगर पालिका नर्मदापुरम में प्रधानमंत्री आवास के अंतर्गत 4 डीपीआर स्वीकृत हुई थी, जिसमें लगभग 1915 हितग्राहियों का चयन किया गया था डीपीआर में। लेकिन जब मौका स्थल पे पात्रता और अपात्रता का निरीक्षण किया गया तो उसमें से 1761 हितग्राही वास्तविक पात्र पाए गए और जिनको प्रधानमंत्री आवास का लाभ दिया गया है। तभी वर्तमान में नगरपालिका नर्मदापुरम के द्वारा 1362 व्यक्तियों के आवास पूर्ण हो चुके हैं और शेष आवास जो रह गए हैं वो प्रगतिरत है। तो जल्दी से हमारी टीम की कोशिश है कि 2-3 महीने में वो भी जो आवास शेष रह गए हैं उनको पूर्ण करा दिया जाएगा। नर्मदापुरम नगर पालिका अंतर्गत 1,761 हितग्राहियों के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना की राशि स्वीकृत की गई थी, जिसमें से 1,362 हितग्राहियों के मकान पूरी तरह बन चुके हैं। आइए सुनते हैं नर्मदापुरम की हितग्राही गीताबाई को। पति भी शांत हो गए थे हमारे। फिर उसके बाद नगर पालिका वालों ने थोड़ी सी मेरी मदद करी, मतलब जो भी है ना, जो दिलवाने में पैसा, तो हमको 2.5 लाख रुपए दिलवाए। उसमें हमने फिर मकान
नर्मदापुरम जिले में प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से निर्धन परिवार जो कच्चे घरों में निवास कर रहे थे, उन्हें पक्के मकान का लाभ मिल सका है, जिससे अब वो परिवार सुरक्षित रूप से जीवन यापन कर रहे हैं। आइए सुनते हैं क्या कुछ कहती है नर्मदापुरम की हितग्राही महिला कलाबाई केवट। को सरकार से सुविधा मिली 2.5 लाख रुपया मकान बनाने के लिए, और मतलब गरीब उसमें रहते थे टपरिया में, तो अब अच्छा बन गया। अब हमको अच्छा लग रहा है। पानी आनी भर जाता था, बहुत दिक्कत होती थी, अब बहुत अच्छा लगता है। अच्छा है, मकान बढ़िया। सुरक्षित रूप से जीवन यापन करने के साथ ही पक्के मकान बन जाने से हितग्राही परिवार का समाज में कद भी बढ़ गया है। आइए सुनते हैं नर्मदापुरम हितग्राही महिला सावित्री बाई को। पन्नी पर तो कड़ में रहती थी, टपरिया थी, और जब ये पैसा आया, जब मैंने मकान बनाया, पानी चूता था खूब, मैं पानी में पड़ी रहती थी। अब सुविधा मैंने लेंटर डाल लिया है। नर्मदापुरम नगर पालिका क्षेत्र अंतर्गत 1761 पात्र परिवारों का चयन प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए किया गया था, जिसमें से 1362 हितग्राहियों के मकान पूरी तरह बन चुके हैं। आइए सुनते हैं क्या कुछ कहती हैं नर्मदापुरम की हितग्राही ताराबाई। परेशानी होती थी, दीवार भी गिर रही थी, टीन डले थे मकान पे, कच्चा मकान था। अब तो ठीक बन गया सर, रहने के हिसाब से। हितग्राही अपने परिवार के साथ अपने पक्के मकानों में निवास करने लगे हैं, जो उनके लिए किसी सपने से कम नहीं है। आइए साझा करते हैं नर्मदा प्रसाद के अनुभव को। पहले टपरिया थी कबीलियों की, और उसमें पन्नी टीन चढ़ी थी, तो सर उसमें हम लोगों को बड़ी दिक्कत, पानी गिरना बरसात में, फिर अति ज्यादा दिक्कत थी। फिर हमको मोदी सरकार ने सर हमको तो अति ज्यादा फायदा इतना अच्छा दिया है जो हमने कभी सोचा भी नहीं। नर्मदापुरम के गरीब वर्ग के परिवारों को मिला अपना पक्का मकान। पीएम आवास योजना के लिए उन्होंने प्रधानमंत्री का भी आभार ज्ञापित किया। आदिवासी बाहुल्य धार जिले में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण गरीबों के लिए वरदान सिद्ध हो रही है। पश्चिमी मध्य प्रदेश के आदिवासी बाहुल्य धार जिले में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण गरीबों के लिए वरदान सिद्ध हो रही है। प्रधानमंत्री की इस महती योजना से अनेक बेघरों को घर मिला है और उनके अपने पक्के मकान का सपना पूरा हुआ है। धार जिले में प्रधानमंत्री आवास योजना और आवास प्लस के तहत निरंतर प्रगति हो रही है। वित्तीय वर्ष 2016 से 2025 तक धार जिले को 1,42,204 आवास के लक्ष्य प्राप्त हुए हैं। इनमें से 1,41,891 आवास स्वीकृत किए जा चुके हैं। धार जिले में अभी 2024-25 में आवास का लक्ष्य 19,234 का लक्ष्य आया था, जिसमें से वर्तमान में 18,900 आवास हमारे द्वारा स्वीकृत कर दिए गए हैं। सभी आवास प्राथमिकता क्रम के आधार पर स्वीकृत किए जा रहे हैं और वर्तमान में 17,000 आवास में पहली किस्त जा चुकी है, 3,000 आवास में दूसरी किस्त भी जा चुकी है और अभी 9 आवास जिले में पूर्ण भी हो चुके हैं और उनको सभी किस्तें मिल चुकी हैं। अभिषेक चौधरी, सीईओ जिला पंचायत धार। हितग्राही बताते हैं कि बद्रीलाल मुनिया, जिला धार, जनपद पंचायत धार, ग्राम पंचायत बगड़ी तुर्क का होकर मेरा नाम आवास प्लस सूची में होने से मुझे पक्का आवास मिला है। मेरे मकान का कार्य चल रहा है, जिससे अब मेरा मकान बन रहा है। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी का दिल से धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। मैं शिवनारायण पिता हीरालाल, धार जिले की ग्राम पंचायत आकोदा, जनपद पंचायत तिरला का हूँ। पहले मेरा कच्चा घर था और कच्चे घर में काफ़ी समस्या होती थी। मुझे प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास स्वीकृत हुआ है। आवास योजना के तहत 1,20,000 रुपये और मनरेगा से 21,870 रुपये घर बनाने के लिए मिले हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद। आकाशवाणी समाचार के लिए धार से मैं सुनील सचान। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत राज्य के नीमच जिले के लाभार्थियों के जीवन में भी सकारात्मक बदलाव आया है। जिले में बड़े पैमाने पर योजना के तहत आवासों का निर्माण हुआ है। सुनते हैं ये ग्राउंड रिपोर्ट जनपद सीईओ नीमच की। जनपद पंचायत नीमच में वर्ष 24-25 में 671 आवास का लक्ष्य में प्राप्त हुआ था, जिनमें स्वीकृति की कार्रवाई की गई है। जो स्वीकृत हुए और राशि जारी की जा चुकी है, इनमें सभी में कार्य प्रारंभ हो गए हैं और कुछ कार्य ऐसे भी हैं जो जिनमें तीसरी और दूसरी किस्त जारी हो चुकी है और वो शीघ्र ही पूर्ण
हो जाएंगे। इसके अलावा वर्ष 21-22 में हमारे यहाँ पर जनपद क्षेत्र में 2059 आवास स्वीकृत किए गए थे, जिसमें से 92% आवास हम पूर्ण कर चुके हैं और कुछ आवासों में तृतीय किस्त जारी हो चुकी है, वो भी शीघ्र पूर्ण न होने की संभावना है। इस योजना को लेकर हितग्राहियों में खासा उत्साह है। सुनते हैं कुछ प्रतिक्रियाएं। अब प्रधानमंत्री का आवास योजना का मकान मिला है, इसमें अब रहेंगे और प्रधानमंत्री का धन्यवाद। पहली रात रहा कच्चा घर में बन गया पक्का घर, मोदी जी का धन्यवाद। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के सफल क्रियान्वयन से मुरैना के हितग्राहियों के जीवन में व्यापक बदलाव देखने को मिल रहा है। इस बारे में अतिरिक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी रमाकांत गोस्वामी, जिला पंचायत मुरैना ने बताया। मुरैना जिले के ग्रामीण क्षेत्र में माननीय प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत वर्ष 2016-17 से लगभग 17,350 आवास स्वीकृत हुए थे, जिसमें से हम 16,560 आवास 7 और जनपद में बना चुके हैं और मतलब 98% हमारा आवास का काम कंप्लीट हो चुका है। कुछ आवास ऐसे हैं जिनके की हितग्राही मृतक हो गए हैं या कुछ पलायन कर गए हैं, वो बचे हुए हैं। इस आवास के निर्माण के लिए हम 1,50,000 रुपये की राशि शासन स्तर से, जिसमें कि प्रधानमंत्री आवास योजना की 1,20,000 और मनरेगा के अंतर्गत 30,000 की राशि हितग्राही को खाते में पंचायत के माध्यम से दी जाती है। इस प्रकार से हम लगभग है ना ग्रामीण क्षेत्र के 17,000 परिवारों को आवास का पक्के आवास का लाभ दी जा चुके हैं। सत्येंद्र सिंह धाकरे, आयुक्त नगर पालिक निगम मुरैना ने भी इस बारे में जानकारी दी। नगर निगम मुरैना के अंतर्गत 2 प्रकार की आवास योजनाएं चल रही हैं। एक BLC है, जिसमें कि हितग्राही को उसके स्थान पर ही मकान बनाने के लिए पैसा दिया जाता है, उसको हम BLC स्कीम कहते हैं। और दूसरी AHP स्कीम है, अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम है। ऐसे लोग जो शहर में गरीब एरिया में रहते हैं और किराए से रहते हैं, उनके लिए मकान बना के नगर निगम देता है। तो इस तरह से मुरैना में अभी तक जो AHP के भवन थे वो हमारे 1,068 भवन जो बन के तैयार होना थे, उसमें से 484 हम कंप्लीट करके लोगों को हैंडओवर कर चुके हैं। बाकी 96 ऐसे लोग हैं जिनको कि हम अगले महीने हैंडओवर कर देंगे। शेष हितग्राहियों का बैंक से फाइनेंस का मामला चल रहा है, जैसे ही फाइनेंस क्लियर होगा और आवास कंप्लीट हो जाएंगे, बाकी हितग्राहियों को भी हम लोग भवन आवंटित कर देंगे और उनको पोजीशन भी दे देंगे। तो श्रोताओं, आज का ये कार्यक्रम जो केंद्रित था प्रधानमंत्री आवास योजना पर, इस कार्यक्रम में इतना ही। नमस्कार। सुर्खियों में